परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके संरक्षण में हम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित गायत्री महाविज्ञान के तृतीय भाग का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए आज के स्वाध्याय का प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने तीसरे नंबर के श्लोक तक पढ़ा था कि पांच मुख वाली गायत्री विद्या को जो जानता है वह निश्चय ही पंच तत्वों के प्रपंच से छूट जाता है। आप सबके जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये गायत्री महाविज्ञान का तीसरा भाग परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंजरी नामक एक शिव पार्वती संवाद के ऊपर आधारित किया है। गायत्री मंजरी एक छोटी सी पुस्तक है। इस पुस्तक में माँ भवानी और भगवान शिव के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उस पर आधारित 46 श्लोक है। ये 46 श्लोकों में माँ ने आग्रह किया भगवान से, हे भगवान शिव, आपकी इतनी अधिक शक्तियों का रहस्य क्या है? तो उन्होंने कहा, मैं माँ गायत्री की आराधना करता हूं और उनके जो 5 मुख हैं वो 5 मुख क्या बताते हैं साधकों को, ये उन्होंने बताया। भगवान शिव कहते हैं माँ गायत्री के 5 मुख ये बताते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। माँ गायत्री के 5 मुख ये बताते हैं कि हमें इन पंच तत्वों से बनी वाली काया में उलझ के नहीं रह जाना। हमें अपने को आत्म स्वरूप में जानना है। हमें ये जानना है कि हम आत्मा हैं, हम ये पंच तत्व से बना शरीर नहीं। माँ गायत्री के 5 मुख ये बताते हैं कि आत्मा के ऊपर 5 आवरण चढ़े रहते हैं और जो इनको सिद्ध कर लेता है, जान लेता है, इनसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उनके लिए ये कोष हैं, खजाने हैं। और जो इनको नहीं जान पाता उनके लिए ये उनकी आत्मा के कैद खाने के 5 दरवाजे। यही बात भगवान शिव बता रहे हैं कि 5 मुख वाली गायत्री विद्या को जो जानता है वह निश्चय ही पंच तत्वों के प्रपंच से छूट जाता। 10 भुजास्तु गायत्र्या प्रसिद्धा भुवनेषु या पंचशूल महाशूलान्येता संकेतयन्ति। 10 भुजास्तु गायत्र्या प्रसिद्धा भुवनेषु या। संसार में गायत्री की 10 भुजाएं प्रसिद्ध हैं। ये भुजाएं 5 शूल और 5 महाशूलों की ओर संकेत करती हैं। ये जो भुजाएं हैं ये बताती हैं कि अगर हमने 5 कोष जो हैं आत्मा के ऊपर उनका अनावरण नहीं किया तो ये 10 भुजाएं हमारे लिए 10 शूल हैं, दुख हैं। अगर हम इस संसार में जीवित रहते हैं बिना इन पंच कोशों के अनावरण के, अगर हम इस संसार में ऐसे ही जीवित रहते हैं और इन पंच कोशों का अनावरण नहीं करते, साधारण ढंग से जीवन जीते रहते हैं, तो गायत्री की 10 भुजाएं ये बताती हैं कि ये 10 दुख हैं। वो 10 दुख कौन कौन से हैं वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं भगवान शिव। 10 भुजानामेतासं यो रहस्यं तु वेत्ति यं सः त्वासं शूल महाशूला नामना नैवावगच्छति। जो मनुष्य इन 10 भुजाओं के रहस्य को जानता है वह शूल और महाशूल के भय को नहीं पाता। दृष्टिस्तु दोष संयुक्ता परेशाम अवलंबनम
भयंच क्षुद्रता सावधानता स्वार्थयुक्तता अविवेक तथा वेश प्रणालस्य तथैव च एतानि दशशूलानि शूलदाग्नि भवन्ति हि एतानि दशशूलानि शूलदानि भवन्ति हि दोषयुक्त दृष्टि। यानी आपके देखने में अगर दोष आता है, आप अगर दूसरों के दोषों को ही देखते हैं, भगवान कहते हैं कि अपनी आंख में पड़ा हुआ लकड़ी का बहुत बड़ा शहतीर दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरे के छोटे से छोटे दोष को हम इतनी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं कि फलाने में ये है, फलाने में ये दुख है, उसको ये दोष है, उस बोलता अच्छा नहीं, उसका व्यवहार बड़ा खराब है। दूसरों के दोषों को हम बहुत जल्दी नोट कर लेते हैं। एक बात हमने आपको बार बार बोली है इस स्वाध्याय में कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक स्थान पर ये तक बताया है। वैसे तो भगवान कृष्ण और अर्जुन ने 1000 जन्म लिए हैं साथ साथ। 1000 जन्म उन्होंने इसलिए लिए कि कर्ण जो थे पूर्व जन्म में एक राक्षस थे, दंभोदर। उस राक्षस ने सूर्य भगवान की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी कि सूर्य भगवान ने उसको 1000 कवच दिए कि तुझे कोई मार नहीं सकता। अब उस कवच को मारने के लिए भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ 1000 जन्म लेते हैं और प्रत्येक जन्म में एक व्यक्ति साधना करता है और एक व्यक्ति कर्ण से लड़ता है। एक जन्म तक वो व्यक्ति लड़ता रहता है जब कर्ण से, तो उस एक जन्म में वो एक कवच का भेदन कर पाते हैं। इस तरह से 999 जन्मों में कभी अर्जुन लड़ते थे कर्ण से, कभी जो राक्षस था दंभोदर, तो कभी अर्जुन लड़ते थे। जब अर्जुन की मृत्यु हो जाती थी तो कृष्ण आकर के लड़ने लड़ते थे और अर्जुन फिर दोबारा जन्म लेके फिर साधना में लीन हो जाते थे। तो ये कहानी दी है महाभारत में। तो 1000 जन्मों तक उन दोनों ने लगातार साथ साथ जन्म लिया। इस कारण से भी कृष्ण अर्जुन के साथ ही बने, किंतु उन्होंने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित पांडव को मैं ये एक विशेष ज्ञान दे रहा हूं। उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया उसके पहले उन्होंने कहा तुझ दोष दृष्टि रहित, अर्थात तू मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि तू दूसरों का दोष नहीं देखता। वरना तो 4 पांडव और भी थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, उनको भी दे सकते थे ज्ञान भगवान श्री कृष्ण, लेकिन गीता का ज्ञान देने के लिए उन्होंने अर्जुन को चुना, क्योंकि उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तू दोष दृष्टि रहित है इसलिए मैं तुझे गीता का ज्ञान देता हूं। तो दोष युक्त दृष्टि ये एक शूल है, इसको जितनी जल्दी हो सके आप अपने जीवन से दूर कर दें। दूसरों के दोषों को देखने का आपने जिम्मा नहीं लिया। हमारे गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, एक भाई आए, उन्होंने यहाँ पे समय दान किया, वो अपनी माँ को भी लेके आए, वो छत्तीसगढ़ की थी। तो एक तो उनकी भाषा और गांव की थी, निपट गांव की, तो वो ज्यादा किसी से मिक्सअप नहीं होती थी। लेकिन उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इस बहन ने जीवन भर एक व्रत अपनाया कि मैं कभी किसी की निंदा नहीं सुनूंगी। तो जब वो स्त्रियों के बीच में बैठती थी तो आपको जैसे पता ही है कि जैसे भी स्त्रियां जब बातचीत करना शुरू करती हैं तो सबसे पहले उनके डिस्कशन का क्या चीज बनता है, टॉपिक, फलानी स्त्री ऐसी है, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया और वो अपनी सास की सेवा नहीं करती। तो उस दीदी ने एक नियम बना लिया कि जैसे ही कभी निंदा या परनिंदा की कोई बात शुरू होगी कहीं पे भी, वो तुरंत उठ करके बहुत दूर जाके बैठ जाती। सिर्फ एक नियम, पूज्य गुरुदेव का कहना था कि उनसे उच्च स्तर की आध्यात्मिक स्थिति में कोई भी महिला नहीं है इस समय शांति कुंज में। सिर्फ एक नियम, सोचिए कि हम दूसरों की निंदा नहीं सुन सकते। तो दोषयुक्त दृष्टि, परावलंबन, मतलब हम किसी पे अवलंबित ना हो, हम अपनी उन्नति के लिए, हम अपने जीवन यापन के लिए किसी और का सहारा न दें। भय, भय के लिए तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब इतनी सावधानी बरतने के लिए कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने प्रत्येक
शिष्य कहते थे, माँ भाई, माँ भाई, माँ भाई, भय मत करो, भय मत करो, भय मत करो। यदि आप भय करते हो तो आप निश्चित जान लो आपकी आध्यात्मिक उन्नति संदिग्ध है। भय तो एक बहुत बड़ा शूल है। तो गायत्री की जो 10 भुजाएं हैं, जिन 10 शूलों की वो इंगित कर रही है कि ये 2 गुण आपके अंदर नहीं होने चाहिए, उसमें से एक भय है, क्षुद्रता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो यदक्ष स, जो अपने को जैसा मान लेता है वो वैसा ही बन जाता है। आप यदि अपने, कई पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है। कई बार आपने देखा होगा, ऑपरेशन तो आदमियों के भी होते हैं, औरतों के भी होते हैं, लेकिन जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं, वो आते ही जब बैठती हैं मेरे पास, तो उनकी पहली लाइन, जब से वो बच्चे का ऑपरेशन हुआ है ना, तो बेहोशी की सुई लगी रीढ़ की हड्डी में, उसके बाद से मुझे पीठ में दर्द रहता है। मैं उनसे तो नहीं कहता, लेकिन मैं समझदार लोगों से कहना चाहूंगा, ऑपरेशन तो आदमियों के भी होते हैं, पैरों के, रीढ़ की हड्डी में सुई लगती है। आज तक किसी आदमी ने कंप्लेन नहीं करी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है जब से सुई लगी। लेकिन सारी स्त्रियां कंप्लेन करती हैं। कारण, वो साइकोसोमेटिक इलनेस। ये अपनी प्रॉब्लम का कोई फिजिकल कारण ढूंढना। हमारे ऑपरेशन जब हुआ था ना बच्चे पैदा करने वाला, तो फिर उसमें सुई लगी, उसके बाद से पीठ में दर्द रहता है। कभी किसी आदमी के पीठ में दर्द नहीं रहता सुई लगने के बाद, और जबकि आदमियों को भी ऑपरेशन होते हैं पैरों के। तो आप अपने बारे में जो एक निर्णय ले लेते हैं, जो अपने ऊपर थोप लेते हैं कि मैं ऐसा हूं, वो धीरे धीरे एक ही बात कई बार कहेंगे, मेरी पीठ में दर्द रहता है, मेरी पीठ में दर्द रहता है, तो नहीं रहता होगा तो रहने लगेगा। क्योंकि हर बार ये शब्द बोलने में कि मेरी पीठ में दर्द रहता है, आपने अपनी एनर्जी खर्च करी, और एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। वो साउंड एनर्जी कहीं तो आपने डिपॉजिट कर दी पूरे यूनिवर्स में। और अपने ऊपर क्षुद्रता का आवरण मत ओढ़िए। जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो अहंकार वाला पार्ट है, वो अहंकार एक्चुअली आपकी अपने बारे में धारणा है। अगर आप अपने को क्षुद्र समझते हैं तो आप क्षुद्र हैं। फिर तो 25 गुरु आपके सामने खड़े हो जाए तो भी वो आपको महान नहीं बना सकते, जब तक कि वो सदगुरु ना हो, जब तक कि साक्षात परमेश्वर ना हो, जब तक कि वो साक्षात पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ना हो। असावधानी, यथासंभव जीवन यापन में सावधानी बरतिए। स्वार्थपरता, स्वार्थपरता के द्वारा आप अपने आध्यात्मिक उन्नति को रोक रहे हैं। अगर आप केवल अपने बारे में सोचते हैं तो आपके बारे में भी कोई नहीं सोचेगा। आज एक निवेदन करूंगा आप सबसे कि क्रांति धर्मी साहित्य आप अगर कहीं से मिल सके तो लाइएगा। क्रांति धर्मी साहित्य में गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, प्रतिगामिता का चक्र कैसे टूटेगा। मतलब ये जो आजकल की स्थिति है, मैं, मेरा और मेरा परिवार, और जितना चाहे उतना लूट लो, जितना चाहे उतनी रिश्वत कमा लो, ये कैसे होगा। वो गुरुदेव ने लिखा है कि ज्यादातर लोग गलत सोचेंगे, अचिंत्य चिंतन करेंगे, तो समाज में बाहुल्य ऐसे ही लोगों का होगा, तो समाज अधोगति की हो जाएगा। अगर सभी लोग सतयुग लाना चाहते हैं, तो सतयुग लाने के लिए आपको सतयुगी वातावरण निर्मित करने के लिए ऋषि के तुल्य जीवन जीना पड़ेगा। ऋषि क्या करते थे? अपने लिए बहुत कम, समाज के लिए बहुत ज्यादा। ऋषि तुल्य जीवन जिएंगे। जब समाज में ऐसे लोगों की अधिकता होती जाएगी, तो उनको फॉलो करने वाले लोग भी आगे आएंगे। जब परमार्थ में ही स्वार्थ आप देखेंगे, तब आप समाज का हित कर पाएंगे। और बहुसंख्य समाज जब इस तरह का होगा, तो सतयुग आने में देर नहीं। अविवेक, क्रोध, आलस्य, तृष्णा, ये सब दुखदायी 10 शूल। निजैर्दश भुजैर्नूनम शूला शूलान्येतानि तु 10 संहर्ते ही गायत्री लोक कल्याणकारिणी। संसार का कल्याण करने वाली गायत्री अपनी 10 भुजाओं से इन 10 शूलों का संहार करती है। कलौर युगे मनुष्याणाम शरीराणि पार्वती पृथ्वी तत्व प्रधानानि जानास्येव भवन्ति ही। हे पार्वती, कलयुग के मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं, यह तो तुम जानती ही हो। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना एक वांग्मय लिखा है
जिसमें उन्होंने लिखा है कि आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन उनको करने हैं। उस परिवर्तन को उन्होंने 100 वर्ष दिए और कहा अगले 100 वर्ष के अंदर अंदर मैं इस कलयुग में मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो जड़ता इनके शरीर में निश्चित रूप से भरी रहेगी। ये जमीन में उगा हुआ अन्न खाते हैं, आलू खाते हैं, जमीन के नीचे जो चीज उगती है वो खाते हैं, और इसके कारण जड़ता इनके अंदर आती है। उन्होंने कहा गुरुदेव ने कि मेरा संकल्प है कि इन सब के शरीर वायु तत्व प्रधान बना दूंगा। आने वाले 100 साल बाद जितने भी मनुष्य धरती पे होंगे वो शाक सब्जी बहुत खाया करेंगे, हल्की चीजें बहुत खाया करेंगे। वो अन्न नहीं खाएंगे, शाक सब्जी बहुतायत से खाएंगे। उनके शरीर हल्के होंगे, तेज तेज चलेंगे, दौड़ दौड़ के काम करेंगे और अपने को हल्का महसूस करेंगे। सतयुगी वातावरण बनाने में इस तरह के शरीर की बहुत आवश्यकता है। तो वही बात कर रहे हैं भगवान शिव, हे पार्वती, कलयुग के मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं, ये तो तुम जानती ही हो। सूक्ष्म तत्व प्रधानान्य युगोद्भूत नृणामतः सिद्धीनाम तपस्या में ते न भवन्ते अधिकारिणी। इसलिए अन्य युग में पैदा हुए सूक्ष्म तत्व प्रधान मनुष्यों की सिद्धि और तप के लिए अधिकारी नहीं होते। हम सब लोग जो कलयुग में रहते हैं, पृथ्वी में उत्पन्न जो अन्न खाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी तत्व प्रधान हमारा शरीर है, इसलिए अन्य युग में पैदा हुए सूक्ष्म तत्व प्रधान मनुष्यों की भांति हम लोग सिद्धि और तप के अधिकारी नहीं होते। पंचांग योग संसिद्ध्या गायत्र्यास्तु तथापिते तद्योगानाम तद्योगानाम सर्वश्रेष्ठाम सिद्धिम संप्राप्नुवन्ति ही। फिर भी वे गायत्री के पंचांग योग की सिद्धि द्वारा उन गुणों की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि पंचांग योग संसिद्ध्या गायत्र्यास्तु तथापिते, इस कलयुग में भी चूंकि वो पृथ्वी तत्व प्रधान शरीरधारी मनुष्य हैं, तब भी अगर वो गायत्री के पंचांग योग की सिद्धि कर लें तो उन गुणों की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर सकते। गायत्र्या वाम मार्गीयम ये मत्युच्च साधक उग्र प्रचंड मत्यंतम वर्तते तंत्र साधनम। उत्कृष्ट साधकों द्वारा जानने योग्य गायत्री का वाम मार्गी तंत्र साधन अत्यंत उग्र और प्रचंड है। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि वाम मार्गी जो गायत्री की साधना है, जो केवल उत्कृष्ट साधकों को द्वारा जानने योग्य है, वो बहुत ही अत्यंत उग्र और प्रचंड है, अर्थात श्रेष्ठ गुरु की साक्षात संरक्षा में रह करके ही किया जा सकता है। अतएव तु तदगुप्तम रक्षितम ही विचक्षण, इसलिए विद्वानों ने इसे गुप्त रखा है। अतएव इसलिए तो तदगुप्तम रक्षितम ही विचक्षण, स्याद्यतो दुरुपयोगो न कुपात्र है कथंचन। इसलिए विद्वानों ने इसे गुप्त रखा है जिससे कुपात्रों द्वारा उसका किसी प्रकार दुरुपयोग ना हो। गुरुणार्व प्रिय विद्या तत्वम हृदि प्रकाशयते गुरु विना तु सा विद्या सर्वथा निष्फला भवेत। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया भगवान शिव ने। हे प्रिय, मां भवानी से कह रहे हैं भगवान शिव, हे मां पार्वती, विद्या का तत्व गुरु के द्वारा ही हृदय में प्रकाशित किया जाता है। बिना गुरु के वह विद्या निष्फल हो जाती है। गायत्री तु परा विद्या तत्फला वाप्यते गुरु साधकेन विधातव्यो गायत्री तत्व पंडितः। गायत्री परा विद्या है, अतः उसके फल की प्राप्ति के लिए साधक को ऐसा गुरु करना चाहिए जो गायत्री तत्व का ज्ञाता हो। अर्थात अगर आप गायत्री परा विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, फल चाहते हैं गायत्री के विद्या का, तो आपको चाहिए कि गुरु भी ऐसा हो जो गायत्री तत्व का ज्ञाता हो। हम लोगों के साथ तो अत्यंत श्रेष्ठ बात यह है कि हमारे गुरु गायत्री विद्या के परम ज्ञाता वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य स्वयं है, स्वयं भगवान हमारे गुरु। बस जो कमी है वो हमारे में ही है। गायत्रीम यो विजानाति सर्वम जानाति सननु जानाति मान यस्तस्य सर्वा विद्यास्तु निष्फला
जो गायत्री को जानता है वह सब कुछ जानता है, जो इसको नहीं जानता उसकी सब विद्या निष्फल है। गायत्वेव तपो योगः, गायत्वेव तपो योगः साधनम ध्यानमुच्यते, सिद्धीनां समता माता नातः किंचित बृहत्तमम्। गायत्री ही तप है, गायत्वेव तपो योग है, योग है, साधन है, ध्यान है, और वही सिद्धियों की माता मानी गई। अर्थात माँ गायत्री ही तप है, माँ ही योग है, माँ गायत्री ही साधन है, ध्यान है, और वही सिद्धियों की माता मानी गई है। इस गायत्री से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं। गायत्री साधना लोके न कस्यापि कदापि याति निष्फला, निष्फलता में ध्रुवम सत्यम ही भूतले। कभी भी किसी की गायत्री साधना संसार में निष्फल नहीं जाती, यह पृथ्वी पर ध्रुव सत्य है। गुप्तम मुक्तम रहस्यम यत पावती त्वाम पतिव्रताम प्राप्स्यन्ति परमां सिद्धि ज्ञास्यन्ते तम तुझ ये जना। हे परम पतिव्रता पार्वती, मैंने, भगवान शिव कह रहे हैं, मैंने जो यह गुप्त रहस्य कहा है, जो लोग इसे जानेंगे वे परम सिद्धि को प्राप्त। आइए भगवान शिव और माता पार्वती को अपने हृदय में रख करके हम लोग आगे के इस श्लोक का, ये जो 46 श्लोक हैं जो गायत्री मंजरी नामक पुस्तक में लिपिबद्ध हैं, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन करके और उनको इलेबोरेट करके, उनकी टीका लिख करके भगवान हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ये गायत्री महाविज्ञान का तृतीय भाग लिखा है। गायत्री लहरी के इन 46 श्लोकों में भारतीय अध्यात्म विद्या का जो सारांश सामान्य पाठकों के हितार्थ प्रकट किया गया है, उसका यदि भली प्रकार मनन किया जाए और उससे जो निष्कर्ष निकले तदनुसार आचरण किया जाए, तो मनुष्य निसंदेह इस लोक और परलोक के सभी कष्टों से बचकर सत्पुरुषों को मिलने वाली गति का अधिकारी बन सकता है। इसमें मानव शरीर, मन तथा आत्मा संबंधी जितने भी तथ्य प्रकट किए गए हैं, वे सब तर्कयुक्त, बुद्धि संगत तथा अनुभव द्वारा भी सब प्रकार से उपयोगी। यदि एक ज्ञान शून्य मनुष्य अपने को केवल शरीर रूप ही समझता है और केवल उसी के पालन पोषण भोग सुरक्षा आदि की चिंता में व्यस्त रहता है, तो यही कहना चाहिए कि वह एक प्रकार से पशुओं जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। यदि ऊपर से वह शरीर अस्थि चर्म में ही प्रतीत होता है, उसमें मल मूत्र रक्त चर्बी जैसे घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थ भरे हैं, पर इसके भीतर मन बुद्धि अंतःकरण जैसे महान तत्व भी अवस्थित है, जिनको विकसित करके मनुष्य पशु श्रेणी से ऊपर उठकर देव श्रेणी और स्वयं ईश्वर के समकक्ष स्थिति तक पहुंच सकता है। गायत्री लहरी में इन्हीं तत्वों की जानकारी और उनके विकास की साधना का सूत्र रूप में वर्णन किया गया। गुरुदेव ने तो यहां तक लिखा है कि ये पंचकोशी साधना जब कोई व्यक्ति करता है, तब उसको पता चलता है कि नर्तन कितनी शक्तियों से भरा पड़ा है। तब उसको पता चलता है कि इस नर्तन में ऐसा क्या है कि दौड़ दौड़ करके देवता तक नर्तन धारण करने के लिए लौट लौट कर इस पृथ्वी पे आते हैं। मुक्त हुई आत्माएं इन पंचकोशों की सिद्धियों को, खजाने को प्राप्त करने के लिए लौट लौट करके इस धरती पे आती हैं। शरीर के जिस रूप को हम बाहर से नेत्रों द्वारा देखते हैं, वह अन्नमय कोश के अंतर्गत है। इसको स्थिर रखने के लिए ही मनुष्य खाता पीता सोता और मलमूत्र विसर्जित करता है। पर अधिकांश मनुष्य इसके संबंध में यह भी नहीं जानते कि इसे किस प्रकार से स्वस्थ, पूर्ण, कार्यक्षम अर्थात पूर्णतः वर्किंग ऑर्डर में कैसे रखा जाए, दीर्घजीवी रखा जा सकता है। अन्नमय कोश के भीतर उससे अपेक्षाकृत सूक्ष्म प्राणमय कोश है, जिसका साधन और विकास करने के लिए विभिन्न शारीरिक अंगों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसकी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। प्राणमय कोश से सूक्ष्म मनोमय कोश है, जिसकी साधना से मानसिक शक्तियों का केंद्रीकरण करके अनेक अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। इसकी मुख्य साधन विधि ध्यान बतलाई गई है, जिससे अन्य व्यक्तियों को वश में करना, दूरवर्ती घटनाओं को जानना, भूत भविष्य संबंधी ज्ञान आदि शक्तियों की प्राप्ति होती है। मनोमय कोश के पश्चात उसके अंदर उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश बतलाया गया है, जिससे मनुष्य आत्मा के क्षेत्र में पहुंच जाता है और जीव को बंधन में रखने वाली तीनों ग्रंथियों को खोल सकता है। मैंने आपको बताया था
कि जब आप विज्ञानमय कोश के स्तर पे आप आएंगे तो वहां पे आपको 3 ग्रंथियां, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इनको भी खोलनी पड़ेगी, इनको भी खोलना पड़ेगा। इन ग्रंथि भेदन के बिना आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अंत में आता है आनंदमय कोश, जिससे पंच तत्वों से बना मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है और समाधि का अभ्यास करके अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकता है। इस प्रकार गायत्री मंजरी के थोड़े से श्लोकों में ही योग शास्त्र का अत्यंत गंभीर ज्ञान सूत्र रूप से बता दिया गया है। इसे गायत्री योग के छिपे हुए रत्न भंडार की चाबी कहा जा सकता है। इसकी एक एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या की जाए तो उस पर विस्तृत प्रकाश पड़ सकता है। गायत्री महाविज्ञान का 30वां खंड इन 46 श्लोकों की विवेचना के रूप में लिखा गया है। इससे अधिक प्रकाश प्राप्त करके योग मार्ग के पथिक अपना मार्ग सरल कर सकते हैं। आइए अब हम परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस गायत्री मंजरी नामक पुस्तक के हिंदी ट्रांसलेशन का और उसकी टीका का अध्ययन करते हैं, अर्थात एक 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 करके कोश कैसे सिद्ध किया जाए, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब हम लोग परम पूज्य गुरुदेव से सीखते हैं। आइए अन्नमय कोश और उसकी साधना के संबंध में जाए। गायत्री के 5 मुखों में आत्मा के 5 कोशों में प्रथम कोश का नाम अन्नमय कोश है। गायत्री के जो 5 मुख हैं वो हमारी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए 5 आवरणों के ऊपर के बारे में बताते हैं, और ये जो 5 आवरण हैं वो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश का अगर सूक्ष्म में वर्णन करें तो ये इंद्रिय चेतना है। प्राणमय कोश का अगर सूक्ष्म में बताना हो तो ये जीवनी शक्ति है। मनोमय कोश ये विचार बुद्धि है। विज्ञानमय कोश ये अचेतन सत्ता और भाव प्रवाह है। और आनंदमय कोश क्या है? ये आत्मबोध है, जागृति है, आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा से मिलन की भूमिका इस स्तर पर बनने लगती है। तो प्रथम है अन्नमय कोश अर्थात इंद्रिय चेतना, इसके बारे में पढ़ते हैं। गायत्री के 5 मुखों में आत्मा के 5 कोशों में सबसे बाहर प्रथम कोश का नाम अन्नमय कोश। अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस, अर्थात पृथ्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी, घास आदि पैदा होता है। उन्हीं से दूध, घी, मांस आदि भी बनते हैं। यह सब अन्न कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा रज और वीर्य बनते हैं और इन्हीं से शरीर का निर्माण होता है। अन्न के द्वारा ही देह बढ़ती है, पुष्ट होती है और अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही भस्म होकर या सड़ गल कर मिल जाती। अन्न से उत्पन्न होने वाला और उसी में समा जाने वाला यह देह प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कहा जाता है। यहां एक बात ध्यान में रखने की है कि हाड़ मांस का जो यह पुतला दिखाई देता है, जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यह अन्नमय कोश की अधीनता में है, पर इस शरीर को अन्नमय कोश न समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे 2 बातें आपको समझनी है। पहली बात तो ये कि ये जो शरीर आपको दिखता है, हम सबके जो शरीर देखे जा सकते हैं, छू करके महसूस किए जा सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, ये अन्नमय कोश की अधीनता में है, पर उसे ही अन्नमय कोश ना समझना। आपको ये नहीं समझना है कि जो शरीर है ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश के अधीनता में है, अर्थात जैसा आपका अन्नमय कोश होगा उस तरह का आपका शरीर बनेगा। मान लीजिए, आगे ही बताएंगे गुरुदेव आगे चल करके, मान लीजिए आप मांस, मछली, अंडा खाते हैं तो आपके अन्नमय कोश में विकृति आ जाएगी। गुरुदेव लिख रहे हैं अगर कोई मांस, मछली, अंडा खाता है तो उसके अन्नमय कोश में विकृति आ जाएगी। चाहे इस जन्म में बीमारी आए चाहे ना आए, लेकिन आगे चल करके उसके जीवन में कभी ना कभी अन्नमय कोश की विकृति उसके शरीर में बीमारी के रूप में परिलक्षित हो। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देने की है कि अगर ये शरीर जो हम दिखता है, जिसको हम छू सकते हैं, ये अन्नमय कोश नहीं है, तो मरने के बाद ये शरीर तो जला दिया जाता है। तो इसका मतलब अन्नमय कोश आत्मा के साथ जाएगा, अर्थात अगले जन्म में भी हमने इस जन्म में जो अन्न खाया, अगर आपने शुद्ध सात्विक भोजन किया है तो आपका अन्नमय कोश अच्छा हो जाएगा। और इस बात की गारंटी है
कि अगले जन्म में भी आपको अच्छा निरोगी शरीर मिलेगा। हाँ, आपके अगर कोई कर्म ऐसे ना हो जिनके कारण आपको कोई प्रारब्ध भोगना पड़े, कोई दोष आए, कोई बीमारी आए, वो बात अलग है ना। दैहिक दैविक भौतिक ताप कोई आए, उसके कारण जो रोग आए, वो अलग बात है। लेकिन आपका अन्नमय कोश अगर अच्छा है तो अगले जीवन में भी अच्छा शरीर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल। ओम शांति शांति शांति। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रणाम अंकल जी। सभी को प्रणाम। अंकल जी, एक क्वेश्चन था। कल हम जैसे देवताओं में भी किन्नर होते हैं और ट्रांसजेंडर्स को भी किन्नर कहा जाता है, तो दोनों में फर्क क्या है? प्रियंका, कल रख लेना प्रश्न। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने मीटिंग छोड़ दी है। ठीक है, ठीक है। प्रणाम आंटी। प्रणाम बेटा।